हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्व ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6 हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाला जो लाइन है इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाला जो कह रहा है 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली मेथड से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज टोटली फास्ट पढ़ेंगे। देखिए इसमें इक्वेशन क्या है, 3x - y = 2। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। y को राइट साइड में ले जाइएगा तो 3x और 2 को इधर लाइएगा लेफ्ट साइड में, तो -2 = y, या y लिख सकते हैं 3x - 2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट किए, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो y कितना आ गया, 3 × 0 - 2, यहाँ से आ गया -2। फिर से y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे, सॉरी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से y कितना आएगा, 3 × 1 - 2, तो यहाँ से आ गया 3 - 2, ये y आ गया 1। ओके, अब क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाएंगे तो x y हो गया, तो x का 0 तो y का -2, x का 0 y का -2, x का 1 y का 1। ओके, इतना तो आप कर सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन देखिए 9x - 3y = 6। तो इसमें देखिए यह भी 3 का मल्टीपल है, यह भी 3 का मल्टीपल है, यह भी 3 का मल्टीपल है। इसमें 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो 3x - y = 6 हो गया। तो 3 इधर आएगा तो 6 को डिवाइड करेगा, 3x - y = 6/3 आ गया। यहाँ से 3x - y = 2 आ गया, 2 आ गया। देखिए आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन सेम वही है, केवल इसमें 9 से मल्टीप्लाई दिया था, तो कॉमन करके हम लोग कटा सकते हैं। ऐसे तो बेसिक रूल होता है, इसमें तो कॉमन कर ही सकते हैं। तो इतना आ गया। यहाँ से भी वही कर सकते हैं, y = 3x - 2 इक्वेशन 2, और यहाँ से फिर से x y का वैल्यू पुट करें, या इसी पॉइंट को ले लीजिए। इसमें कोई भी वैल्यू 0 और 1 के अलावा दूसरा ही पुट करिएगा तो यही लाइन आएगा। पुट करके देख लीजिए, x का वैल्यू यदि हम क्या पुट करें, -1 पुट कर दें या 1 पुट करते हैं, 1 पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, तो y = कितना, 3 × 1 - 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 - 2 आ गया 1। x का वैल्यू फिर से पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे, तो y = 3 × 2 - 2, यहाँ से 6 - 2 4 आ गया। तो बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। देखिए x का 1 तो y का 1, x का 1 y का 1, x का 2 y का 4। ये इधर बॉक्स को लिख लीजिए, x y फर्स्ट इक्वेशन वाला क्या है, 0 - 2 1 1। सेकेंड बॉक्स x y 1 1 2 4। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बना लीजिए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, -2, और b 1, 1। यहाँ से p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 1, और q 2, 4। ओके, अब देखिए यह हो गया y एक्सिस, और यह हो गया x एक्सिस।
देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 0,-2, तो x में 0 तो यह हो गया 0 और -2 y का -2 यह वाला कोऑर्डिनेट आएगा, यह वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और b कोऑर्डिनेट 1,1 तो 1,1 यहाँ से आ गया, यह हो गया b कोऑर्डिनेट, यह हो गया a कोऑर्डिनेट 0,-2 और यहाँ से हो गया b कोऑर्डिनेट 1,1। तो इसको मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यह किस इक्वेशन का लाइन है? फर्स्ट वाला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का यह ग्राफ है। और सेकंड क्या है? p क्या है? 1,1। तो यहाँ से आ जाएगा p, b जो कोऑर्डिनेट है या p इसको बोल सकते हैं। p क्या है? 1,1। b और p सेम ही पॉइंट है 1,1, इसी पॉइंट को p बोलेंगे। और किम क्या है? 2,4, 2x में 2 y में 4, तो x में 2 y में 4 यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पॉइंट और इसको पॉइंट सेम लाइन पर यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिएगा तो सेम यही लाइन आएगा। तो इसको भी बोल सकते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का भी यही इक्वेशन होगा, क्योंकि इसी लाइन पर दोनों पॉइंट इसका आ रहा है, या दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करिएगा तो इसी के ऊपर आएगा। ओके, तो देखिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को कोइंसिडेंट बोलते हैं। जब कोई मान लीजिए यह वाला जो लाइन है इसके ऊपर कोई दूसरा लाइन आ जाए, इसको ढक ले, तो इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। तो इसमें कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के कंडीशन में क्या होगा? एक लाइन ऐसे रहेगा, इसके ऊपर ऐसे नहीं, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में हो उसके ऊपर दूसरा लाइन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट बोलेंगे। ओके, या यूँ समझिए यहाँ पे जो इतना रफली समझिए, यहाँ पे जो बोर्ड इतना बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसको ढक दे या कुछ दूसरे, मान लीजिए यहाँ पे पेपर है, इस पेपर से क्या करें? इसको ढक दे तो बोर्ड, इतना दूर का बोर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह पेपर और यह बोर्ड दोनों क्या हो गया? कोइंसिडेंट हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं कोइंसिडेंट का कंडीशन। तो यह हो गया कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट के कंडीशन में क्या होता है? इसमें तो एक ही लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में दो इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन है। तो देखिए यह दोनों लाइन, फर्स्ट लाइन तो ऐसे था, यहाँ पे समझिए, फर्स्ट लाइन तो ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, इसके ऊपर दूसरा लाइन इस तरह से आ गया, सेम लाइन आ गया दूसरा लाइन। ओके, तो फर्स्ट, अब क्या हम बताए थे? दो ग्राफ एक दूसरे को जितना बार कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, फर्स्ट लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, कोइंसिडेंट का कंडीशन आ गया। तो यह लाइन एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब देखिए इस तरह से है, तो यह आएगा तो यह दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रत्येक पॉइंट इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये सेम लाइन पर आ जाएगा तो इंटरसेक्ट तो करेगा जी, इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसमें क्या बोला है? हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ जितना बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या हुआ? एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया, तो यह दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट का कंडीशन आ गया इसमें, तो इसलिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। वही बात यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन चेंज किया है केवल। इक्वेशन क्या दिया है? 2x
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 is inconsistent that is, इसको बोल सकते हैं has no solution, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस या 2x है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 इज इनकॉन्सिस्टेंट दैट इज हैज नो सोल्यूशन। इसको नो सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंस जहाँ बोलेगा तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए। इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से कितना है y को निकालिएगा तो 2x माइनस 5/3 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या करिए x का वैल्यू रिप्लेस कर दिए। तो x का यदि हम लोग 1 रिप्लेस करते हैं, x का वैल्यू क्या करें, यदि 0 रिप्लेस करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि 1 रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा 1 तो हाँ कैंसिल हो रहा है। 1 रिप्लेस कर रहे हैं x को 1 पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में y 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5/3। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 5 तो माइनस 3/3 तो आ गया -1। यदि x को फिर से किससे रिप्लेस करें, x को यदि 2 रखते हैं तो 4 माइनस 5 माइनस 2 रखते हैं तो -4 माइनस 5 हाँ कैंसिल हो रहा है। -2 रख दीजिए तो -2 पुट करिएगा, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आ गया y 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस 5/3। तो यहाँ से आ गया -4 माइनस 5/3। यहाँ से आ गया -9/3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया -3। अब क्या करिए इधर बॉक्स बना लीजिए। तो बॉक्स में आ गया एक x और एक y। तो देखिए यहाँ पे x का 1 तो y का -1। तो x का 1 तो y का -1। यहाँ से x का -2 y का -3, x का -2 तो y का -3। इतना तो कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 4x राइट साइड में जाएगा तो 4x प्लस 3/6 हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से x का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। यदि x का वैल्यू यदि 0 रिप्लेस करें, इसमें x का 0 वैल्यू रिप्लेस करें 3/6 आएगा तो 1/2 हाँ 0.5 एक ही पॉइंट। ऐसा कोशिश करिएगा कि यदि फ्रिक्शन में भी आए तो 0.0 का मतलब समथिंग इस तरह से, इधर कोई नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है, ऐसा नहीं 2.1753 इस तरह से आ जाए तो ऐसा गलत हो जाएगा आपका ग्राफ, सही होने के चांस उतना नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या कोशिश करेंगे कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ओनली 1 नंबर है, उस तरह से फ्रिक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 पुट कर रहे हैं, x को 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में तो y कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3/6। यहाँ से आ गया 3/6 तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 क्या देगा 0.5। अब देखिए x को क्या करते हैं 3 से x को 2 पुट करते हैं। देखिए 2 पुट करेंगे 8 प्लस 3 11/6। तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा 6 प्लस 5 पॉइंट के बाद 2-3 नंबर आ जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। 3 को देखिए 3 पुट करते हैं 12 प्लस
3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 3 15/6 आ जाएगा। तो 15/6 कितना होगा 5/2। हाँ, पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा इसमें। तो 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो y = 4 × 3 + 3/6। तो यहाँ क्या क्या 15/6। तो 15/6 कितना देगा 2, या इसको यूँ कहिए, या 3 दोनों 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा दोनों, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 क्या देगा 2.5 देगा। तो ऐसे सेकेंड बॉक्स क्या आ गया x y। तो x के लिए 0 तो y को 0.5, x का 0 तो y हो गया 0.5, x का 3 तो y 2.5, x का 3 तो y हो गया 2.5। इसको रिमूव कर देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ से ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, -1, बी कोऑर्डिनेट -2, पी कोऑर्डिनेट 0,0.5 और क्यू कोऑर्डिनेट 3,2.5। तो फ्रिक्शन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे इसमें। तो 1, -1, तो x में 1 और y में -1, तो यहाँ से आ गया यह वाला कोऑर्डिनेट 1, -1 और -2, -3। तो x में हो गया -2, y में हो गया -3। यहाँ से यह वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करेंगे, यह हो गया। ओके, तो सेकेंड क्या है, लाइन ड्रॉ करना है। पी कोऑर्डिनेट 0,0.5, तो एक्स हो गया 0 यहीं पे और वाई 0.5, तो इसके बीच में होगा 1 और 0 के बीच में ही ना होगा 0.5, मिडिल में होगा 0.5। ऐसे होता है, इसके बीच 0 और 1 के बीच 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और उसके बाद 1 आ जाता है। ओके, तो 0.5 मिडिल वाला होता है। तो यहाँ पे आ गया मिडिल में 0,0.5, यह हो गया पी कोऑर्डिनेट। और यहाँ से लिख लीजिए ए कोऑर्डिनेट 1, -1 और यहाँ से इसको बी कोऑर्डिनेट क्या आया है, ये हो गया बी कोऑर्डिनेट कितना आया है -2, -3 और यहाँ से आ गया पी कोऑर्डिनेट, क्यू कोऑर्डिनेट 3,2.5, एक्स में 3 हो गया, वाई में 2.5, तो यहाँ से हो गया 3,2.5।
तो इस तरह से ग्राफ हो गया। यह किस इक्वेशन ग्राफ है? फर्स्ट वाला क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला देखिए 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। इस तरह से ग्राफ है। अब देख पा रहे हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? इस कंडीशन में आ गया पैरेलल का कंडीशन आ गया। तो पैरेलल देखिए क्या हम बताए थे, जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका सोल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है, इसमें ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा तभी उसका सोल्यूशन होगा। या कोइंसिडेंट का कंडीशन है या इंटरसेक्शन का कंडीशन है तभी उसका सोल्यूशन होगा। इसमें तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा अब तो उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें बोला गया दैट इज हैज नो सोल्यूशन। और इस कंडीशन को भी बोल सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट जहाँ भी बोलेगा तो उसको बोलेंगे नो सोल्यूशन। तो अभी तक आप लोग 3 टाइप का ग्राफ पढ़ चुके हैं। देखिए इसको रिमूव करते हैं, समझिएगा आप लोग यहाँ पे। अभी तक आप लोग 3 टाइप का ग्राफ पढ़ चुके। फर्स्ट नंबर टाइप फर्स्ट नंबर टाइप जो था ग्राफ का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था। सपोज दैट यह एक्स एक्सिस यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस। ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था। सपोज दैट इस तरह से कोई ग्राफ था, इसमें ब्लैक वाला ले लेते हैं। क्या हो रहा था, ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था कोई पॉइंट, मान लीजिए P है, अल्फा कोमा बीटा पे यह ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था इस तरह से। तो इसका क्या, इसका इस तरह का ग्राफ देखे थे। सेकेंड में क्या देखे थे, जस्ट अभी कोइंसिडेंट वाला कंडीशन, एक दूसरे पर एक ही लाइन आ जाए, एक लाइन है इसी के ऊपर जस्ट दूसरा लाइन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का ग्राफ देखे थे हम लोग। कोइंसिडेंट सपोज दैट यहीं हो जाएगा, इस तरह से ले लीजिए। कोइंसिडेंट इसको बोल दीजिए L1 लाइन, इसको बोल दीजिए L2 लाइन। और एक ही लाइन पर दोनों आ गया तो यह L1 भी होगा या L2 भी होगा। ठीक, तो कोइंसिडेंट हो गया। इसमें क्या होगा, ओनली यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका यूनिक सोल्यूशन या बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा या ओनली वन सोल्यूशन होगा। इसमें देखिए ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोइंसिडेंट का कंडीशन आ गया। कोइंसिडेंट का कंडीशन आ गया तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन दैट इज मेनी वन सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन इसका होगा। ओके, थर्ड टाइप क्या पढ़े थे? थर्ड टाइप में ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता ही नहीं था। ग्राफ किस तरह से था, इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था, पैरेलल इस तरह से आ रहा था। इसमें दोनों ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल आ रहा था। L1 लाइन यह हो गया, L2 लाइन यह हो गया। इसमें क्या आया, पैरेलल आया। पैरेलल एक दूसरे L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल आया तो इसमें क्या है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसका नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आया, या इसको बोल सकते हैं हैज नो सोल्यूशन।
तो इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके उसको बता सकते हैं कि इसका कितना सोल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, या को इंसिडेंट का कंडीशन आ जाता है तो इसका मेनी वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और पैरेलल आ जाए तो इसमें का नो सोल्यूशन होगा, इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग बता सकते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए बता सकते हैं उसका सोल्यूशन है कि नहीं। यदि आपको कोई क्वेश्चन देता है उसमें ग्राफ दे देगा, इस तरह से बोलेगा इसका कितना सोल्यूशन होगा, तो इस तरह का ग्राफ देखेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट यूनिक सोल्यूशन हो गया या ओनली वन सोल्यूशन होगा। इस तरह का ग्राफ देगा, L1 और L2 कोइंसिडेंट हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस तरह का देगा तो इसका नो सोल्यूशन या इनकॉन्सिस्टेंट बोल सकते हैं। ग्राफ देगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं, या इक्वेशन देगा तो उसे ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है जिसको आप लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए बता सकते हैं, वो इजी होता है। तो इसको रिमूव करके उसको बताते हैं। देखिए क्या होगा उसमें, सपोज डेट आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। देखिए इससे जो इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाला इक्वेशन से जो लाइन बनेगा ग्राफ में उसको L1 बोल देते हैं। इससे जो लाइन बनेगा उसको L1, और इससे जो बनेगा इसको बोलते हैं L2। ओके, तो कंडीशन क्या आया इसमें कंडीशन ये आया, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो है एक्स के कोफिशिएंट का जो रेशियो है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट a2, वाई का कोफिशिएंट b1 और वाई का कोफिशिएंट b2। इन दोनों का यदि रेशियो नॉन इक्वल आता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 आया, a1/a2 और b1/b2 आया, सॉरी नॉट b1/b2 आया, पहले नॉन इक्वल पे देख लीजिए। और c1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं c1/c2। c1 या यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, नॉन इक्वल भी हो सकता है, या दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यह दोनों रेशियो फर्स्ट नॉट इज इक्वल टू रेशियो सेकेंड होना चाहिए, और थर्ड इक्वल हो या नॉन इक्वल हो इस पर मैटर ही नहीं करता, तो इसको क्या करता है, रिमूव कर देते हैं। इस पर कोई मैटर ही नहीं करता। क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट वाला जो नंबर आएगा उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए। या इसका उल्टा लीजिए, a2/a1 या b2/b1, इसका भी रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तब इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसी कंडीशन में आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इससे मान लीजिए L1 लाइन, तो इसमें क्या होगा, L1 और L2 and L2 are intersect L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इस कंडीशन में। a1/a2 और b1/b2 नॉन इक्वल आएगा इसका रेशियो, तो L1 और L2 लाइन या दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ करिएगा उसमें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करे इतना तो कंडीशन आप लोगों को पता चल जाएगा। नॉट इक्वल टू आएगा, देखते ही आप लोग बता सकते हैं, नॉट इक्वल टू है तो इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट का हाँ इसमें ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक का इंग्लिश क्या होता है जी, आप लोग देख लीजिएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसको बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन बोल सकते हैं। और सेकेंड क्या था,
सेकेंड में देखिए सेकेंड टाइप का कौन ग्राफ पढ़ते हैं, जब को इंसिडेंट का कंडीशन हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए इक्वेशन, तब क्या करेंगे। देखिए क्या होगा, को इंसिडेंट में यह दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि यह को इंसिडेंट का कंडीशन है कि यूनिक का। यूनिक वाला तो देख लिया आप लोग, इसका रेशियो दोनों का एक्स का और वाई का कोफिशिएंट वाला का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन और ओनली वन सोल्यूशन इसका होगा। और सेकेंड देखिए क्या होगा, इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है A1/A2 B1/B2 y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है C1/C2, या तीनों का रेशियो फर्स्ट, रेशियो सेकेंड, रेशियो थर्ड, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तीनों इक्वल आ जाए तो इसमें क्या होगा, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट हो गया। L1 और L2 कोइंसिडेंट रहेगा जब तीनों का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और जो कांस्टेंट ऐड होगा हुआ या सबस्ट्रेट हुआ होगा तो उसका रेशियो यदि इक्वल आता है तो L1 और L2 इन दोनों इक्वेशन से बना हुआ ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट आ जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाएगा। तो कोइंसिडेंट आ गया तो एक दूसरे ग्राफ इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेनी वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या दैट इज मेनी वन सॉल्यूशन, मेनी वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके। और थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यदि ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे यदि A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, यह दोनों इक्वल होना चाहिए और थर्ड वाला इक्वल ना हो, यह दोनों इक्वल होना चाहिए, थर्ड वाला इक्वल ना हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन दोनों लाइन से बना हुआ ग्राफ, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 और L2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहा है, पैरेलल हो गया, यह दोनों देखिए पैरेलल है, तो कहाँ यह लाइन और यह लाइन क्या है, पैरेलल है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा तभी ना इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो यह हो गया इनकॉन्सिस्टेंट जहाँ भी बोलेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो इसमें क्या होगा, इसको बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। फिर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो यदि नॉन इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल है या नॉन इक्वल है, उसमें मैटर ही नहीं करता, यह दोनों इक्वल आना ही नहीं चाहिए। तब क्या होगा, L1 और L2 इन दोनों इक्वेशन से बना हुआ ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करता होगा। तो इंटरसेक्ट इस तरह से, यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है p कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा, यह हो गया L1, यह हो गया L2, यह हो गया x एक्सिस, यह हो गया y एक्सिस। तो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे p अल्फा कोमा बीटा, और जिसमें इक्वेशन होगा x y में इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे x y में है तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू आ गया बीटा। ओके, इंटरसेक्ट कर रहा होगा तभी यह कंडीशन होगा। L1 और L2 क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक को ओनली वन सोल्यूशन बोल सकते हैं, इस तरह से होगा। अब देखिए क्या होगा, सेकेंड रूल क्या है, इसका जो कोफिशिएंट का रेशियो है, एक x का y का और c जो ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, उसका जो रेशियो होगा तीनों इक्वल आ जाएगा, तो L1 और L2 आर को इंसिडेंट का कंडीशन हो जाएगा। को इंसिडेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, यह हो गया y एक्सिस, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाए, सपोज ये L1 लाइन है, इसी पे एक दूसरा लाइन आ जाए, इसको L2 बोल देते हैं। L1 और L2 एक ही लाइन हो जाए तो इनफाइनाइट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल में क्या है,
एक्स का और वाई का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उसका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। तब इसमें क्या होगा, L1 और L2 पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का कंडीशन इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इस तरह से हो गया पैरेलल। या सपोज दैट L1 लाइन है या सपोज दैट L2 लाइन है, यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गया। तो पैरेलल आ गया तो इसमें एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट इसको बोल सकते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट की कंडीशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को इस तरह से निकाल कर आप बता सकते हैं इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मिनिमम सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या इनकॉन्सिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप लोग दिखा सकते हैं या ग्राफ से दिखा सकते हैं। ग्राफ में क्या था, ग्राफ ड्रॉ करिए और डेट बोल दीजिए, उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट, और कोइंसिडेंट का कंडीशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या ग्राफ दिया होगा तो आप लोग देख कर डायरेक्ट बता सकते हैं। या आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, आपको पूछ रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या, नो सॉल्यूशन है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इस तरह से आप लोग रूल अप्लाई करेंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि इसका कितना सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसी रूल पे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और उसके अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि 4 मेथड आए थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सेकेंड अभी 4th लेक्चर हो रहा है, 4th लेक्चर है, 5th 6th लेक्चर में उसको कवर करेंगे। 4th लेक्चर में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।